जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें साइंस का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं किए हैं दोस्तों तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप साइंस की ये क्लास ले सकते हैं। और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों, जिसमें आपके साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास को पूरी देखिए दोस्तों, और अगर अभी तक आपने मेरे 2 वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। और दोस्तों क्लास अगर अच्छी भी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप इतना सा तो काम कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दांत ऊतक है? ऑप्शन ए इनेमल, ऑप्शन बी दंतवल्क, ऑप्शन सी रूट, ऑप्शन डी डेटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। रोडोप्सिन, जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी नाखून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी द्विफोक्सी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण को किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के बारे में अगर पूछे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपने एक RRR मूवी देखी होगी, उसमें गाना एक होता है नाडू नाडू। क्या होता है? नाडू नाडू ऐसे एक करके एक गाना होता है, नाडू नाडू करके गाना होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं, तो इनको भी क्लियर कर लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। महिला सेक्स हार्मोन है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बैटिंग एवं वेस्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित दिए गए किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्राव होता है? ऑप्शन ए अल्फा कोशिकाओं, ऑप्शन बी बीटा कोशिकाओं, ऑप्शन सी लैम्डा कोशिकाओं, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिकाओं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत निद्रा की अवस्था में मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? ऑप्शन ए केवल हृदय द्वारा, ऑप्शन बी केवल फेफड़े द्वारा, ऑप्शन सी केवल त्वचा द्वारा, ऑप्शन डी फेफड़े तथा त्वचा दोनों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मानव में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आहार नली, ऑप्शन बी कंठ नली, ऑप्शन सी मज्जा, ऑप्शन डी उपकंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऑक्सीकृत रक्त को यकृत तक कौन सी नलिका ले जाती है? ऑप्शन ए कोरोनरी धमनी, ऑप्शन बी पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी कैरोटिक धमनी, ऑप्शन डी
हिपेटिक धमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंज जोड़ कहाँ होता है? ऑप्शन ए कुल्हे में, ऑप्शन बी कोहनी में, ऑप्शन सी कंधे में, ऑप्शन डी कलाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का सबसे कठोरतम भाग है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी दांत का इनेमल, ऑप्शन सी कपाट, ऑप्शन डी फीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी को ही हम कह देते हैं कभी कभी दंतवल्क। दंतवल्क भी इसी को कहते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्थापित होता है? ऑप्शन स्थापित नहीं स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क मेडुला, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है? ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी काइटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों का बाहरी कंकाल बना होता है? ऑप्शन ए ग्रंथि, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेचन के बिना अंडे का विकास कहलाता है? ऑप्शन ए जनद जनन, ऑप्शन बी अनिषेक जनन, ऑप्शन सी अंड जनन, ऑप्शन डी कायांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना निषेचन के फल का बनना कहलाता है? ऑप्शन ए अनिषेक फलन, ऑप्शन बी अनिषेक कलन, ऑप्शन सी अनिषेक जनन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना निषेचन के जंतु का निर्माण कहलाता है? ऑप्शन ए अनिषेक जनन, ऑप्शन बी कायांतरण, ऑप्शन सी अनिषेक फलन, ऑप्शन डी जनडद जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है? ऑप्शन ए भ्रूणीय स्वास्थ्य अवस्था की जांच, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल की श्रृंखला की जांच, ऑप्शन सी गर्भपात उत्प्रेरक, ऑप्शन डी कृत्रिम गर्भाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी रेडॉप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए का कोडिंग खंड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीनोम, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉली नामक विश्व की प्रथम क्लोन जानवर कौन है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी सुअर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी एपी कल्चर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरीकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मछली पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी एग्रोकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वनों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? ऑप्शन ए एंटीगसन रोग, ऑप्शन बी अल्जाइमर रोग, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस रोग, ऑप्शन डी मस्तिष्क रक्तस्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमर ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमर ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए कंठमाला रोग, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी हैजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है तो विडाल परीक्षण किया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हेपेटाइटिस बीमारी किसके कारण होती है? तो डीएनए विषाणु के द्वारा होती है हेपेटाइटिस बीमारी। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइफाइड रोग की जाँच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए मेटाक्स परीक्षण, ऑप्शन बी विडाल परीक्षण, ऑप्शन सी केस्कोग्राफ परीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षय रोग यानी टीबी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरिया केवोनिन, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी स्टेप्टोकोकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीलिया की संघ में खराबी व विकार आने से होता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अमाशय,
ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी माता या इसी को कहते हैं स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रूबेला विषाणु, ऑप्शन बी वेरियोला विषाणु, ऑप्शन सी वेरिसोला विषाणु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा होती है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बोपोइटिक, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी मेलाटोनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को तो आपको याद ही कर लेना है। किसको नींद लाने वाला हार्मोन कहते हैं? यानी शाम को जब हमें नींद आती है तो किस हार्मोन्स की वजह से आती है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी रेडॉक्सिन, ऑप्शन सी मेलाटोनिन, ऑप्शन डी यह सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं होती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी पुटीय तंतुशोथ, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी मांसपेशियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किसके कारण होती है अगर आपसे पूछे तो मच्छर के काटने से होती है। अब मच्छर का अगर आपसे नाम पूछ ले तो मादा क्यूलेक्स, मच्छर का नाम भी लिख लीजिएगा। किस मच्छर के काटने से होती है? तो मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से हमें होती है मलेरिया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब मलेरिया किस अंग को प्रभावित करती है अगर आपसे पूछे तो प्लीहा को प्रभावित करती है, प्लीहा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्लीहा को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मलेरिया रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? ऑप्शन ए कुत्ते, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी चूहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी प्लीहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। दूषित जल या दूषित भोजन करने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण किया जाता है, बिडाल परीक्षण। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वृक, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन ए सिलपांव, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु यानी वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस नामक रोग। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और ये साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए गए हैं कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपसे साइंस पूछी जा रही है तो आप साइंस में बेस्ट करके आएंगे तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ये तीसरी क्लास है साइंस की। अगर उससे पहले मेरी 2 क्लासें नहीं देखी हुई हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 क्लास में हो चुके हैं, 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देखिए और फिर जाकर कहीं भी जाकर मॉक टेस्ट देकर देखिए और फिर बताइए कि आपके साइंस में क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होती है? ऑप्शन ए मादा क्यूलेक्स, ऑप्शन बी मादा एडीज एजिप्टी, ऑप्शन बी मादा एनाफ्लीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मलेरिया रोग निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए मादा क्यूलेक्स, ऑप्शन बी डीएनए विषाणु, ऑप्शन सी मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है आपके सामने कि ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ऑप्शन ए त्वचा का, ऑप्शन बी रक्त का, यहाँ पे वक्त लिख गया है रक्त का, लिख लीजिएगा रक्त का, ऑप्शन सी फेफड़े का, ऑप्शन डी गर्भाशय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त का है कैंसर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों एक क्लास बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी एंड आर्मी की। तो उनके लिए ये क्लास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास भी भेज दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।